अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। द फार्मूला ऑफ स्टार्च इज, स्टार्च केमिकल का क्या फार्मूला होता है बेटा? C6H10O5 बेटा स्टार्च आपके पास जो है लार्ज साइज मालिक्यूल्स होते हैं, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, मतलब ये जो स्टार्च है इसकी अगर हमने फर्मेंटेशन करनी है, इन्वॉल्व मैनी एंजाइम्स, मतलब कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं इसको इसकी फर्मेंटेशन के लिए। द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम यूज्ड आर, मतलब कि हमारे पास इन कैटलिस्ट या एंजाइम्स का क्या सीक्वेंस हो सकता है। तो बेटा ये सबसे बेस्ट है। पहले हम यूज़ करते हैं माल्टेज, जो इसे कन्वर्ट कर देता है C6H12O6 में। फिर हम यूज़ करते हैं डायस्टेज, ठीक है, जो इसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, ठीक है। तो ये आपके पास सबसे बेस्ट आंसर है। फिर है द रेक्टिफाइड सेपरेट कंटेन्स, एक होती है बेटा एब्सोल्यूट अल्कोहल यस, और एक होती है रेक्टिफाइड सेपरेट। बेटा जिसमें 95% अल्कोहल होगी वो रेक्टिफाइड सेपरेट कहलाएगी, और जिसमें 100% अल्कोहल होगी वो एब्सोल्यूट अल्कोहल कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एन ईथर रिएक्ट विद HI, मतलब कि मेरे पास बेटा ईथर है, ये ईथर ROR, और मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ HI के साथ। इट फॉर्म ऑक्सोनियम आइन, तो इससे ऑक्सोनियम आइन बनता है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन पॉजिटिव और आयोडाइड नेगेटिव। ये इस H पॉजिटिव पे रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा ROI और R। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर शेयर करती है हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन इधर आएगी, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और एक लोन पेयर बैक पे रह गया। अगर टोटल इसके पास जो लोन पेयर होते हैं ना ऑक्सीजन के पास, वो दो लोन पेयर, इसे हम बेटा कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, आयोडाइड अलग हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा? इसमें एक लोन पेयर होता है और AB3 टाइप रखता है, ठीक है, या AB4 टाइप रखता है। तो वैसे तो ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसकी टाइप थी आपके पास AB3E, वहाँ पे आपने इसकी एग्जांपल ली थी NH3 की, जिसमें N के पास एक लोन पेयर होता है और इसका एंगल होता है 107.5। सेम इसी तरह ये भी AB3, ये देखिए एक A है और 3 B हैं, 1 2 3, और साथ में एक लोन पेयर, तो इसका एंगल भी कितना होगा 107.5। फिर है हमारे पास द ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल यील्ड, कहता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लें तो अल्कोहल तो होगी बेटा, लेकिन आइसोप्रोपाइल मतलब ये है कि टोटल प्रोपाइल में 3 कार्बन होती हैं, तो आइसो इसका मतलब है सेकंड लास्ट के साथ OH लगा दें, ये जी OH लगा दें। अब इसकी हाइड्रोजन पूरी करें, इसे 3, इसे 1 और इसको 3। आपने बेटा इसकी करनी है, उसने क्या कहा ऑक्सीडेशन, ये आपने ऑक्सीडेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और H2SO4। कैटलिस्ट चाहिए होता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिमूव होगा तो इसका इधर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, CH3, फिर इधर से कार्बन, इस कार्बन के बॉन्ड इंक्रीज कर देंगे, 2 ऑक्सीजन के साथ हो जाएंगे, एक इसके साथ 3, फिर एक इसके साथ 4 और एक हाइड्रोजन के साथ 5। तो इधर से बेटा क्या रिमूव होगी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होगी और ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल, और इस कार्बन के साथ ये CH थी। अब हमारे पास इधर से क्या क्या चीज़ रिमूव हुई, हाइड्रोजन भी रिमूव हुई है, ये भी हाइड्रोजन रिमूव हुई है, H2 प्लस ऑक्सीजन, ये मिल जाएगा H2। अच्छा ये हमारे पास क्या बना है, केटोन बना है। कितनी कार्बन वाला केटोन है, 3 कार्बन वाला, इसे एसीटोन भी कहते हैं, और आयोपैक नेम में इसे प्रोपानन कहते हैं,
ये जी प्रॉपर है। नेक्स्ट है विच अल्कोहल विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। वो कहता है कौन सी ऐसी अल्कोहल है जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होता है टू गिव अल्कीन, और अल्कीन बनता है। बेटा टर्शरी अल्कोहल में अल्कीन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटाशियम डाइकार्बोनेट, मतलब के K2Cr2O7। तो इसमें टर्शरी अल्कोहल से ही अल्कीन बनेगा। टर्शरी अल्कोहल लेते हैं CH3 OH उस कार्बन के साथ लगा हुआ है जो फर्दर कितनी कार्बन के साथ अटैच है, 3 के साथ। ये देखिए ये कार्बन OH उस कार्बन के साथ है जो फर्दर 1 2 3 कार्बन के साथ है। अब जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, कहता है इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, बल्कि क्या होता है इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये OH जब रिमूव होगा तो इसका बॉन्ड कार्बन का इधर शिफ्ट होगा, जहाँ मर्जी शिफ्ट कर रहा है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे, क्योंकि कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जो वो उसको दे सके। ठीक है, तो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस वजह से कार्बन का जो OH के साथ बॉन्ड है वो वीक हो गया। वीक होने की वजह से OH यहाँ से रिमूव होता है और इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मैं इधर प्रोडक्ट बना रहा हूँ CH3C, और इधर इसका बन जाएगा डबल, और इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगी CH2, और ये नीचे CH3। अब इधर से क्या क्या रिमूव हुआ, इधर से H रिमूव हुआ, इधर से OH, ये मिल के हमारे पास वाटर। तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। अब बेटा बाकी जो है प्राइमरी अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन होती है, सेकेंडरी, सिर्फ टर्शरी की ऑक्सीडेशन नहीं होती। प्राइमरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन हो तो कीटोन बनता है। नेक्स्ट है विच कंपाउंड शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा तीन एलिमेंट्स के दरमियान में हो सकती है जब हाइड्रोजन अटैच हो फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। अब ज़रा देखें कि कहाँ पे आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। इधर ऑक्सीजन है और इधर हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो हम कह रहे थे ना कि हमारे पास ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड होना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, तो ये सबसे बेस्ट है। इधर जबकि हमारे पास ROR है, क्लियर है, तो इधर तो हमारे पास ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है आपके पास। ठीक है जी। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड। मतलब कि ये हमारे पास एथेनॉल है CH3CH2OH। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये इससे हमें मिलेगा बेटा एसिटल्डिहाइड। फिर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड कब बनता है, जब हम 2 टाइम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल इज़ नॉट यूज्ड। मिथाइल अल्कोहल हम किस लिए यूज़ नहीं कर सकते, याद रखो बेटा, एज अ सब्सटीट्यूट फॉर पेट्रोल। बेटा पेट्रोल के लिए हम मिथाइल अल्कोहल नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये मोस्टली क्या होती है, सेपरेट होती है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल रिक्वायर्ड टू रिएक्ट ईच ऑफ देम इज। बेटा अगर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम बेटा इन तीनों को रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, साथ में हम यूज़ करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2। तो बेटा ZnCl2 पहले तो इन अल्कोहल्स को रिएक्टिव बनाएगा, फिर HCl जाके क्या करेगा, उससे रिएक्ट करेगा। अच्छा, फिर इस टेस्ट में होता क्या है कि आपके पास जो टर्शरी अल्कोहल होती है वो इमीडिएटली लेयर्स फॉर्म करती है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की। सेकेंडरी अल्कोहल जो होती है वो अबाउट 5 to 10 मिनट्स लेती है, और प्राइमरी अल्कोहल्स की लेयर बनती नहीं है। तो जिसकी लेयर नहीं बनेगी इन दोनों के ऐड करने से, तो उसे हम कहेंगे वो प्राइमरी अल्कोहल है।
लेकिन लेयर्स कब बनेंगी, जब हम इसे हीटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट होता है जिसे हम लोकास टेस्ट भी कहते हैं। फिर है एथेनॉल एंड मेथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश। बेटा दो अल्कोहल्स को आपस में, वो है एथेनॉल और मेथेनॉल, मतलब एक में एक कार्बन है, दूसरे में दो कार्बन है। इसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना तो इसके लिए हम बेटा लेते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है जी। एथेनॉल जो होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, जबकि मेथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, तो इसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। फिर है विच कंपाउंड इज आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं बेटा, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं। फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। और H2CO3 को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। और ये हमारे पास एथेनॉल है और ये हमारे पास फास्फोरस एसिड है। ठीक है। नेक्स्ट है द गिवन डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए वैल्यू ऑफ 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 इज ऑफ। ये बेटा जो के ए की वैल्यू गिवन है, ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से हम कहते हैं। ये वैल्यू बेटा किसकी है, फिनॉल की है। फिर है हमारे पास हीटिंग फिनॉल विद जिंक विल यील्ड। बेटा अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन करूं, ये फिनॉल है मेरे पास, अगर मैं इसका रिएक्शन करूं जिंक से, तो जिंक बेटा ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और बेंजीन हमारे रिकवर हो जाएगी, सिर्फ पीछे बैक पे बेंजीन रह जाएगी। तो बेटा हीटिंग फिनॉल विद जिंक, मतलब फिनॉल को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएं तो बेंजीन बनती है, तो ये बेस्ट आंसर है। लास्ट एमसीक्यूज है व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड द प्रोडक्ट इज। मतलब फिनॉल को अगर मैं रिएक्ट करवाऊं, ये फिनॉल है, इसे मैं रिएक्ट करवाऊँ नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन नाइट्रिक एसिड कब रिएक्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO। तो बेटा ये OH ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये आने वाले ग्रुप को कहाँ पे अटैच करवाएगा, ऑर्थो पे NO2, फिर पैरा पे और फिर ऑर्थो। ये हमारे पास बेटा क्या बना है कि फिनॉल भी है और उसके साथ ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप भी लगे हुए हैं। देखो OH अगर हम 1 कंसिडर कर रहे हैं तो 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो ये बेटा 15 MCQs मैंने आपको करवाए हैं फिनॉल, ईथर और अल्कोहल से रिलेटेड। और भी अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ समझने हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा खुदा हाफिज़।